बाजार अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर लेन देन चल रहा है। ठीक है, एक तो चीज होती है दान। दान क्या होता है? मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं सर्दी में ठिठुर रहा हूं, आप आए, आपने मुझे कंबल दे दिया, तो आपको मैंने दुआएं दी। दुआओं का अर्थशास्त्र में कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है, बहुत ही निष्ठुर विषय है। ठीक, इस तरह से देखेंगे। उसकी भी एक वैल्यू होती है, सोशल यूटिलिटी में जब पढ़ेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि दुआओं का और अच्छी जो मेरे मन से आपको निकला, क्योंकि आपने मुझे सर्दी में ठिठुरते हुए इंसान को कंबल उड़ा दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी कोई आर्थिक वैल्यू नहीं है और साथ में एक तरफा ट्रांजैक्शन हुआ। जो भी लेन देन है वो लेन देन नहीं हुआ, सिर्फ देन हुआ, इसीलिए वो दान है। ठीक, तो वो अलग हो जाता है। बाजार में होता है लेन देन। आप मुझे कुछ दोगे, मैं आपको कुछ दूंगा। आप मुझे वो दोगे जिसकी आपको कम जरूरत है और मैं आपको वो दूंगा जिसकी मुझे कम जरूरत है। जैसे ये भी एक नई चीज शायद आप लोगों को लगे, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मान लीजिए मैंने 25 रुपए का खरीदा, तो जिस दुकानदार ने ये 25 रुपए में मुझे बेचा, उसके लिए 25 रुपए ज्यादा महत्वपूर्ण थे, तभी उसने मुझे बेचा। अगर उसके लिए मार्कर ज्यादा महत्वपूर्ण होता तो मुझे नहीं बेचता। और मेरे लिए क्या था? मेरे लिए ये मार्कर ज्यादा जरूरी था, है ना। मेरे लिए 25 रुपए से ज्यादा कीमत किसकी थी? इस मार्कर की। इसलिए मैंने कहा कि 25 रुपए आप ले लो, मुझे मार्कर दे दो, तो मेरा भी फायदा है। क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज मिल गई जिसकी मुझे ज्यादा जरूरत थी। और दुकानदार का भी फायदा है। दुकानदार को क्या मिला? उसको मिले 25 रुपए, उसको 25 रुपए ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए मार्कर महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है ना? तो होता क्या है कि बाजार की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि बाजार में जब लेन देन होगा तो लेन देन ऐसा नहीं है कि आपके कनपटी पे बंदूक रख दी जाए और फिर बोला जाए। एक मूवी थी इंग्लिश में गॉडफादर, तो उसमें वो बोलते हैं कि मैं आपको एक ऐसा ऑफर दूंगा, अपने दुश्मनों के लिए बोला करता है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज दूंगा, ऐसा ऑफर दूंगा कि आप उसको मना ही नहीं कर पाओगे। तो वो क्या करता है? धमका देता है ना, इस तरह से धमकाता है कि तुम्हारी जान ले लेंगे। वैसा तो होता नहीं है मार्केट में, आमतौर पर तो नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप वो चीज खरीद रहे हो जो आपको ज्यादा पसंद है और सामने वाला भी वही कर रहा है। वो चीज दे रहा है जिसको देने में उसको कठिनाई नहीं है, जो मिल रहा है उसको भी वो चाहिए। तो दुकानदार को चाहिए पैसे, आपको चाहिए सामान। ठीक, ऐसे इससे क्या हो जाता है? इसकी खूबसूरती यह है कि हर समय पर जो हम लोगों की पसंद और नापसंद वाली बात थी कि आवश्यकताएं क्या हैं, हम अगर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है उसमें हम ये आकलन नहीं कर सकते, लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था में वो आकलन बहुत रियल टाइम पर हो रहा होता है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि हर क्षण पर हो रहा होता है। आपको दिखा कि अच्छा दुकान पर गए, आपने कहा कि यार 5 रुपए में तो ये वाली टॉफी मिलती है और 5 रुपए में ये नई चॉकलेट आ गई। आपका अचानक से मन कर गया कि ये नई चॉकलेट, इसको खा करके देखते हैं। और अगर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती तो पता ही नहीं है कि किसी को नई टॉफी पसंद आ सकती है और वो बोल देंगे नहीं नहीं नहीं, सबको कंबल की जरूरत है, सारे लोग कंबल बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको कंबल की जरूरत हो, आपको तो अच्छा लगा, लेकिन आपका पड़ोसी हो सकता है उसके पास पहले से ही कंबल था, उसको टॉफी खानी है, अब उसको टॉफी मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि संसाधन ऑलरेडी कुछ और बनाने में लग चुके हैं। आ रही ना आपको बात समझ में? तो बाजार अर्थव्यवस्था की दूसरी अच्छी बात क्या होती है कि अलग अलग तरह के ढेरों तरह के संसाधन बनते हैं, ढेरों तरह की वस्तुएं बनती हैं और सेवाएं आती हैं। क्यों? बाजार में लोग ये देखते हैं कि यार मुझे अचानक से एक अवसर दिखाई पड़ता है, अफसर नहीं, ऑफिसर नहीं, अवसर, अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है कि यार समाज में इस टाइम पर इस चीज की बड़ी मांग चल रही है। जैसे अभी कोविड-19 का मैंने बात बताया, तो मैंने 3D प्रिंटर्स का आपको एग्जांपल दिया था। तो 3D प्रिंटिंग करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं जो फेस शील्ड बनाने लगी हैं। आप उस शील्ड को, उस ढाल को अपने चेहरे के सामने लगा लेते हो तो आपके संक्रमित होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उनको दिखाई पड़ा कि यार ये एक अवसर है। अब मान लीजिए योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती और उसमें पहले से बोल दिया था कि नहीं 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 ये चीजें बनेंगी। उनको तो पता नहीं था कि कोविड-19 होने वाला है, कोरोना वायरस आने वाला है, किसी को नहीं पता था। और अगर पहले से ये निर्धारित कर दिया जाए कि नहीं नहीं ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, तो मास्क कोई बनाता ही नहीं, तब तो बहुत ही हालत खराब हो जाती। इसलिए उस हिसाब से आपको लगेगा तो बाजार अर्थव्यवस्था अच्छी दिखने स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहां पर अच्छा है, यहां पर भी बहुत कुछ है जो बहुत खराब है। कैसे? कई बार बहुत ही दर्दनाक स्थिति बनती है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम पर। हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत गरीब इंसान हूं, ठीक, अब मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे ऊपर सामाजिक प्रेशर है, सामाजिक दबाव है। मेरी कोई बेटी है और उसकी मुझे शादी करनी है और अपने समाज में कलंक बहुत सारे जिंदा है अभी तक। दहेज देना है मुझे, क्योंकि दहेज के बिना मेरी भी ऐसे माइंडसेट बन चुका है मेरा कि मेरी जो इज्जत है वो बर्बाद हो जाएगी।
साथ में समस्या ये भी कि कोई शादी नहीं करेगा जब तक मैं दहेज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अपने समाज में कोड अभी भी चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे में होता क्या है कि मैं बहुत गरीब इंसान था, मैंने क्या किया, मैंने समाज को और इस डर की वजह से या तो किसी से बहुत उधार ले लिया। अब मैं उसके उधार दे नहीं पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो उधार मुझे बैंक ने तो दिया नहीं, वो उधार मुझे किसने दिया? कोई सूदखोर आदमी है जो मेरे बगल में रहता है, 3% 4% पे अपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चलता है हर महीने का। तो इतने इतने सूदखोर हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग, उनको क्या करना पड़ेगा, मैं उनके पैसे जब वापस नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे ऊपर वो बहुत दबाव बना रहे हैं। फिर मैं क्या करता हूं, मैं अपनी एक किडनी बेच देता हूं। क्यों? क्योंकि किडनी का मार्केट तो बना हुआ है, कोई बहुत पैसे वाला इंसान है जिसको किडनी की जरूरत है और वो पैसे देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसके लिए किडनी महत्वपूर्ण है, पैसे नहीं महत्वपूर्ण है। और मेरे लिए, मैं गरीब हूं, तो मेरी मानवता, सारी चीजें पीछे छूटने लग जाती हैं। तो जब आप बाजार अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा मानते हो ना, तो इसके खतरे भी बहुत सारे हैं। वहां पर क्या देखा जाता है, बस पैसा बोलता है, और पैसे बोलने में मानवता खराब हो जाती है। ऐसे एक और दर्दनाक उदाहरण है, हमारे देश में बहुत गरीबी है, सारे लोग जानते हैं। बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो शहर में दूसरों के घर में जाकर के काम करती है, जिसको बाई बोलते हैं, मेड बोलते हैं। वो लोग क्या करती है बेचारी, किसी दूसरे घर में आके काम कर रही है, अपने घर का भी काम कर रही हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनके पति उनके ऊपर हिंसा भी करते हैं, घरेलू हिंसा भी कर रहे हैं, पति पी करके भी आ रहा है, उसके बाद से दूसरे घर के जाकर काम कर रही है, तो उसके ऊपर शक भी किया जा रहा है कि तुम 4 घर में जा रही हो तो तुम ये काम करती होगी। और उसके बाद भी क्या होता है कि उन महिलाओं को 800 रुपए 900 रुपए एक घर से मिलता है, तो सब मिला के 4 से 5 हजार रुपए महीने का कमा पाती है। अब वो 4 से 5 हजार रुपए कमाने के लिए उनको इतना कष्ट झेलना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे आजकल विदेश में जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो हमारे देश में आया करते थे, और एक सरोगेसी का कॉन्सेप्ट होता है। सरोगेट मदर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा इंटरनेट पर। सरोगेट मदर में क्या होता है कि कोई दूसरी महिला होती है जिसमें आप फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफर कर देते हो, तो जो भी किसी भी महिला के मां बनने के पहले की समस्याएं होती है वो किसी गरीब महिला को सहनी पड़ती हैं, जिसमें एग और स्पर्म वो उस अमीर जो शादीशुदा लोग थे जो विदेश से आए हुए थे उनका था, तो बच्चा उन्हीं का है, जीन्स भी उसी के रहेंगे, लेकिन जो भी समस्याएं हैं वो उस गरीब महिला को सहनी पड़ती थी। और वो क्यों सहती थी? उसको लगता था कि मुझे महीने का 4000 5000 रुपए मिल रहा है, जिसमें मुझे पूरा दिन देना पड़ता है, इससे अच्छा तो है कि मैं 9 महीने के लिए, थोड़ा 9 महीने में भी लास्ट के टाइम में मुझे 2-3 महीने ज्यादा दिक्कत होगी, शुरू के 5-6 महीने तो उतनी दिक्कत भी नहीं होगी, और मुझे 1 लाख रुपए मिल जा रहा है। तो ऐसे में इंसानियत बिकने लग जाती है, और इस तरह से बाजार अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब होता क्या है, ना तो बाजार पूरी तरह से चलता है, और इसी वजह से हमारे देश की सरकार ने जो सरोगेसी है ना उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब आप किसी दूसरे को इस तरह से कर नहीं सकते। हमारे यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था की वजह से $2 बिलियन यानी कि करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी थी। 15,000 करोड़ रुपए की, किस चीज की? इसी काम की जो मैंने आपको बताया। लेकिन सरकार ने बोला कि हम अपने देश की गरीब महिलाओं को इस तरह से परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि गरीब महिला तो ये भी सोच सकती है कि मुझे तो अच्छा खासा 1 लाख रुपए मिल रहा था, वो ज्यादा आसान था, अब तो सरकार मुझे करने भी नहीं दे रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे कठिन प्रश्न आ जाते हैं, और इस वजह से ना तो पूरी तरह से ये अच्छी है और ना ही पूरी तरह से ये अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को थोड़ा और गहराई में हम लोग अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आर्थिक क्रियाकलापों के लिए हम लोग निर्णय लेते हैं तो किस किस तरह के निर्णय, किस किस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जिसमें एक ये है और एक ये है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।